सारा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए इसको ड्रॉ कर रहा हूँ कि यू कैन पिक्चर दिस। अगर आप इसको पिक्चर कर लेंगे तो अभी इस स्टेज के ऊपर यही काफ़ी है। जब हम जाएंगे, एक पूरा टॉपिक है विजुअल प्राइवेट क्लाउड, सबनेट, नेटवर्किंग, पूरा कंप्लीट। तो मैं उसके आपको बेसिक से लेके चलूँगा। अभी हमने सिर्फ एक मशीन लेनी है इस AWS के अंदर। मैं उसकी डायग्राम बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसे हम मशीन लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। यू नीड अ VPC, यू नीड अ अवेलेबिलिटी जोन। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने पहले मॉल में पहुंचना है, फिर मॉल के अंदर उस स्टोर पे जाना है। उस स्टोर पे जाके आपने अपनी वो चीज़ ख़रीदनी है। ये 3 स्टेप हैं सारे। जो मॉल के अंदर आप जा रहे हो और वहाँ आप जगह जिस स्टोर में घुस रहे हो उसका नाम है VPC। फिर उस स्टोर के उस सेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपको जाके आपकी जो प्रोडक्ट पड़ी हैं वो आपको मिलती हैं। आप उस प्रोडक्ट में जाके वो प्रोडक्ट लेने के लिए पहुँचे तो उसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन। जिस एरिया के अंदर मसलन हर डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर सेक्शन है, एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, एक यानी कि समझें कि ग्रॉसरी सेक्शन है। आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में गए हो और उस इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन का नाम है अवेलेबिलिटी जोन। आप उसको डेटा सेंटर भी आपको मैंने वीडियो दिखाई थी। सो दैट सेंटर विच वाज इन अ वीडियो इज़ अवेलेबिलिटी जोन। अगर आप उसको मॉल के कंटेस्ट में देखना चाह रहे हैं तो फिर वो समझे कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है एक मॉल के अंदर। तो आप उसके अंदर गए हो एंड यू आर गोइंग टू बाय दिस मशीन। दिस इज़ द ओनली 3-4 स्टेप्स यू हैव टू हैव ए पिक्चर इन योर माइंड। बाकी इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है। वो मेरा बल्कि मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा। जब आप वो समझेंगे तो फिर हर चीज़ आपको आसान लगनी शुरू होगी। तो ये बैकबोन है इस पूरे कोर्स की। एक VPC का मॉड्यूल और दूसरा EC2 का मॉड्यूल, तीसरा इसका मॉड्यूल है सिंपल स्टोरेज। तो अभी आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग एंड मेमोराइजिंग इट और हैविंग अ पिक्चर इन माई माइंड, इन योर माइंड। तो इसके अंदर अभी हमने ये किया कि अब हमने ये सारा कन्फिग्रेशन कर ली थी और हम इसको लॉन्च करने लगे हैं। और ये मैंने पोर्ट खोल दिए हैं इसके लिए। पोर्ट 80 खोला है और पोर्ट 44(3) खोला है। और ये कम्युनिकेशन, दैट्स मीन इफ़ दिस मशीन इज़ गोइंग टू पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी ग्रुप जिसका नाम है कैलिफोर्निया सिक्योरिटी ग्रुप, अगर इसका पार्ट होगा तो ये ट्रैफिक फ्रॉम दिस गाइज कैन कम इन टू दिस सर्वर। अगर मैं सिक्योर शेल यूज़ करूँगा तो मैं आ सकता हूँ। मैं HTTP करूँगा, ब्राउज़ करके आऊँगा तो तब भी मैं आ सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इज सेइंग। अब यहाँ पे मुझे किसी ने कहा था कि की भी हमें की चाहिए। रिमेंबर पोर्ट एंड की। तो यहाँ पे मैं वो की क्रिएट करूँगा। इस मशीन के लिए दो की क्रिएट होंगी। एक होगी पब्लिक की और एक होगी प्राइवेट की। पब्लिक की जो होगी वो इसी मशीन के ऊपर जिसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसके ऊपर वो सेव हो जाएगी। जो प्राइवेट की है वो मेरे डेस्कटॉप पे जिससे बैठ के इस वक्त मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। वो आई विल कीप दैट की। और पब्लिक की जो है वो इस मशीन पे। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट द न्यू की। आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ टू क्रिएट द की। इसे क्रिएट अ न्यू की। आई क्लिक देयर, आई गिव अ नेम इज CA अंडरस्कोर की। जब मैंने इसको कर लिया, आई सी डाउनलोड की पेयर। तो देखिए ये मेरे डेस्कटॉप पे डाउनलोड होगी। सी इन द लेफ्ट कॉर्नर। सो आई हैव दिस की। सो लुक नाउ इफ आई ओपन it looks like something this. This is encrypted code. Nobody can understand. Now I'm Sorry, sorry to. Is this the same? This is something similar to जैसे हम Microsoft Office डाउनलोड करते हैं तो अक्सर उसमें कीज होती हैं right. लाइसेंस का. Is it something similar to that? Exactly. So you have to. This key is for this instance जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ. हर प्रोडक्ट की होती है. जैसे आपने एग्जांपल दी है माइक्रोसॉफ्ट की.
वो उनका सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तो वो की प्रोवाइड करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। इसी तरह इसकी की हैं, इसकी दो की हैं, इसको कहते हैं पब्लिक की, एक प्राइवेट की। पब्लिक की जो इस मशीन के ऊपर रहेगी, और प्राइवेट की है वो मेरे पास आ जाएगी। एवरी टाइम आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस मशीन आई हैव टू प्रोवाइड द प्राइवेट की। दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू कीज़। जब मैं आगे लॉन्च करूँगा आप देखेंगे कैसे करते हैं। The first thing I want to show you, see on the right hand side they give you the public IP address. That's mean I can, this instance, this machine is available to access via internet. That's what this mean. But at the same time it is assigning a private IP address. प्राइवेट IP एड्रेस अगर ये दूसरी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगी मशीन जो कि AWS नेटवर्क के अंदर हैं, then they will use this IP address. When it's trying to communicate with outside world through the internet, then they will use this IP address. So it has been assigned to IP address. So I show you at the beginning there's a default VPC. This is the default VPC. And let's see the availability. See, I did not pick any availability zone. The system did. He say West 1A. So next thing we are concerned, where are we going to find the internet gateway? I have to go to VPC because this is attached to the VPC level. So then I have to go to VPC level. So here I can see the internet gateway. So I did not create this internet gateway. The system did. Why? Because this machine going to have a public IP address. तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम समझता है कि इसके बाद पब्लिक IP एड्रेस है तो डेफिनेटली दिस मशीन विल बी अवेलेबल टू पब्लिक. सो दे एक्चुअली क्रिएटेड द इंटरनेट गेटवे फॉर दिस मशीन, फॉर दिस VPC. And the other thing we need, when I was asking the question, okay, there's no connection between this availability zone and the internet gateway. So next thing they are going to show us, this is very high level information I'm giving you, just picture this. So next thing is we need a route table. So let's see, we have a route table. See, we have a route table. I did not create it, the system did it itself. मैंने सिर्फ मशीन को लॉन्च किया. उस मशीन को लॉन्च करने के लिए सिस्टम ने मुझे पहले VPC दिया, अवेलेबिलिटी जोन दिया, इंटरनेट गेटवे दिया और उसके बाद मुझे राउटिंग टेबल दिया. सो लेट्स सी कि राउटिंग टेबल के अंदर राउट क्या इसने डिफाइन किया. दिस इज द राउट इज डिफाइन. It says that this machine can talk to all the other machine on the local network, private network. See, this is my destination. This IP address is for the local. So it's saying target will be local. तमाम local मशीनें जो भी इस network की होंगी उसके साथ ये communicate कर सकता है. But the second entry is saying it can go to anywhere or any server, any machine, like it google.com, facebook.com, whatever you name it. This is 000 mean this can go to anywhere by using this gateway. I did not, this system did it. सिस्टम ने को पता कि इसने इस गेट पे इसने क्योंकि इसके पास पब्लिक IP एड्रेस है तो लिहाजा ये ट्रैफिक जो है ना वो आउटसाइड द AWS भेजेगा. तो उसने मेरे लिए ये इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट कर दिया. मैंने सिर्फ मशीन क्रिएट किया. तो इसने क्या किया, मेरे लिए एक राउटिंग टेबल बनाया. एक राउटिंग टेबल बना के दिया इसने, एक मुझे ये गेटवे दिया इसने, और उसके बाद
दो सबनेट इसने मुझे दी हैं। ये कह रहा है कि मैं ये अवेलेबिलिटीज और मेरे पास अवेलेबल है, इनके अंदर दो सबनेट बनाए हैं इसने। सो नाउ I'm connecting to this routing table. This availability zone is connected to this routing table, and from there they are connected to the outside world. Any question? Remember, I told machine create a page welcome to buzzveria.ca. So I am using this private IP address. I'm putting there. तो machine ने मेरे लिए ये पेज भी create कर दिया और ये I can reach this page. So what happening when I do this मैं अपने इस वक्त घर में बैठ के मैं I am trying to connect to this, तो ये हो रहा है कि so this is my home. I am sitting here. Sir, sorry to interrupt. Sure. So can I ask you something? Sure. Okay, Aluman sir, this routing table, do you mean by like the public IP? This is like the link you provided. ये वो routing table है? Do you mean by like जो आपने link दिया था public IP का? Yes. So this routing table has information of this machine. The traffic. Okay. This is the flow of the traffic. This is the flow. The traffic is coming from this. मैं यहाँ बैठ के इसको इसमें IP एड्रेस डाल रहा हूँ अपने घर में बैठ के ब्राउज़र में. It's going through the internet, going through the what you call routing table. Routing table में इस IP एड्रेस की एंट्री है. This routing table now where to send the traffic, वो भेज रहा है सिक्योरिटी ग्रुप को. सिक्योरिटी ग्रुप से ये मेरे सर्वर के ऊपर हिट कर रही है, एंड देन दैट्स हाउ आई कैन सी दिस पेज. Okay, sir, got it this time. सो दैट्स राउटिंग टेबल. दैट्स वाई कॉल्ड द राउटिंग टेबल. उसकी वजह ये है कि इसके अंदर तमाम एंट्रीज होती है, इसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन है. जब भी आपके फ़र्ज़ करें कि आपके घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा है, एक सिक्योरिटी गार्ड, उसको आपने एक लिस्ट दी हुई है कि ये बंदा मेरे घर में आ सकता है. तो जब वो आप बंदा वहाँ पहुँचेगा तो वो टेबल समझो कि सिक्योरिटी गार्ड के पास लिस्ट है. वो लिस्ट में देखेगा, अगर आपका नाम है तो वो कहेगा ठीक है, यू कैन गो इन. जब वो गो इन होता है तो वो सिक्योरिटी ग्रुप आगे एक और सिक्योरिटी ग्रुप बैठा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड, वो तो उसको चेक करता है कि ये किस पोर्ट से आ रहा है. ये HTTP से आ रहा है, SSH से आ रहा है. वो देखता है कि मेरा पोर्ट ओपन है, इस किस्म की ट्रैफिक मुझे अंदर जाने देना चाहिए या नहीं जाने चाहिए. देन सिक्योरिटी ग्रुप see the if it is like the port या कि protocol is a part of the security group, then it will allow. Then when it allow it to go to the machine, and once it gets to the machine, then you can see this page. Okay, sir. Okay. Anybody else who didn't understand the security group's functionality in this scenario and doesn't understand the routing tables and internet gateway? इंटरनेट गेटवे आपके घर का मेन गेट है.
ये जो लिस्ट है ये आपने चौकीदार को दी हुई है कि इसको अंदर आने देना है। सिक्योरिटी ग्रुप देखता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करके आ रहा है, देन दे विल अलाउ टू गेट टू द योर मशीन। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? दिस इज वेरी सिंपल आइडिया। Anybody who is confused at this moment? Not me. No, I'm good too. Thank you. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, अगर आप इसको अपने No. डेली लाइफ को अप्लाई करो तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी चौकीदार की, सिक्योरिटी गार्ड की, इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। Indeed. Okay, so with this, let's conclude our EC2 part of this course. Let's go to. So we are done hands-on. I show you how to create the instance. I show you the default VPC. I show you the availability zone. I show you the security group, how to configure, how to define the rules. और उसके बाद we saw how the traffic flow is done through the internet gateway. So next is what is EC2 pricing model. अब हम बात करेंगे कि क्या है वो, मतलब कि हमने देखा कि बहुत सारे किस्म के EC2 अवेलेबल हैं, बहुत सारे किस्म के AMI अवेलेबल हैं, तो आखिर उसकी कॉस्ट क्या होगी, कैसे वो डिफ़ाइन करते हैं कि किसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। सो ये जो अभी मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था लिनक्स का, इसको मैंने किया था ऑन डिमांड, इसको कहते हैं ऑन डिमांड। मुझे किसी भी काम के लिए ये मशीन चाहिए, आई कैन डू द टेस्टिंग, आई वांट टू डिज़ाइन समथिंग, मुझे बस एक मशीन चाहिए, सो दिस इज़ माय डिमांड। सो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने जैसे AMI को सिलेक्ट किया और मैंने उसके बाद उसको लॉन्च कर दिया। तो दिस इज़ समथिंग this is the resources I gain on demand. तो उसकी जो कॉस्ट है वो यू पे फॉर कंप्यूट कैपेसिटी बाय द सेकंड विद नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मैंने कोई कमिटमेंट नहीं, मैंने अभी लॉन्च किया था, बल्कि अच्छा याद आ गया इससे कि मुझे इसको क्या कहते हैं टर्मिनेट भी करना है, अदरवाइज मी इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी मे बी। आगे मेरे साथ हो चुका है ये 2-3 दफ़ा, मैं बना के तो भूल जाता हूँ, तो वो बाद में पता चला बिल आ गया। So this is very straightforward. कि something you just get the resources into AWS Cloud Web Services. You just say, I just need 2 computer, 3 computer for like a short period of time, for 1 month, for 2 weeks, या maybe 1 घंटे के लिए. So this is you are getting something on demand. तो उसके लिए आपको कोई कमिटमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको you have a full control, you can delete it, you can increase the computing capacities up to you. So more services you add to this, more you have to pay. The second उनका मॉडल है वो है कि रिजर्व्ड, कि मसलन मेरी कंपनी है उसको हर हाल में एक रिज़र्व कंप्यूटिंग कैपेसिटी चाहिए। मसलन मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं उसको रन कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर, मुझको उसको कंप्यूट पावर चाहिए, मुझे उसको डेटाबेस चाहिए। सो आई एम गोइंग टू असेस हाउ मच कंप्यूट पावर आई नीड, मुझे कौन सा डेटाबेस चाहिए और कितनी डेटा स्टोरेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं को रिज़र्व कर लूँगा, और जब मैं रिज़र्व करता हूँ तो उसके लिए मुझे अपफ्रंट पैसे देने पड़ते हैं। आई नीड दिस कंप्यूटिंग कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज इन AWS फॉर 1 year, 2 year, 3 year टर्म्स। तो उसके हिसाब से इसको कहते हैं रिजर्व्ड। आपने रिजर्व कर ली, इट्स नॉट ऑन डिमांड, यू आर गोना कीप दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। Spot instance are launched when your bid price exceeds the current spot price. इसको ऐसे देखें कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप अगर किसी को इंटरेस्ट होगा, स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक की जो प्राइस हैं वो अप एंड डाउन होती रहती हैं।
तो आप कहते हो कि जब AWS के पास जो आइडल इनकी कंप्यूट कैपेसिटी और बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो ये फिर क्या करते हैं, ये उसको ना उसको इट्स जस्ट लाइक ए स्टॉक मार्केट, दे विल टेल देम कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये 50% ऑफ हैं, दे गिव यू द प्राइस। तो आप जाते होते, आप कहते हो कि नहीं मुझे ये 50% अभी भी मेरे लिए हाई है, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 60% ऑफ दें। तो यू विल गिव योर प्राइस। आप उनको बताते हो कि जब आपकी प्राइस 60% पे पहुँचेगी, 60% डाउन होगी, उस वक्त मुझे इतनी कंप्यूटर पावर चाहिए। यू स्केड्यूल समथिंग विद देम। इसी तरह के जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में आप आजकल जो एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं उसमें आप बताते हो कि फ़लाँ स्टॉक अगर इस लेवल पे आएगा, देन द बैंक सिस्टम जिसके साथ अकाउंट के साथ आप उसको लिंक किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली उसको जाके परचेज़ कर लेगा। सेम थिंग इज़ हेयर, दे हैव लाइक देयर करंट रेट, आई कैन शो यू एक्चुअली। If I go here, I launch this new instance. So new instance जब मैं launch करूँगा तो they will ask me. See, you can request spot instance. मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, look at this. You have the option to request spot instance and specify the maximum price you are willing to pay per instance. If your bid higher than the current post, current spot price, your spot instance is launched and will be charged at the current spot price. तो वो कैसे होगा, ये देखो, इस वक्त करंट प्राइस उस एरिया के अंदर इस अवेलेबिलिटी जोन में 0.00044 सेंट पे आपको मिल रही है पर आवर। अगर मैं इसको बाय करना चाहूँगा तो ये प्राइस है इसकी। लेकिन हियर आई कैन गिव माई ओन प्राइस। मैं कहता हूँ नहीं, ये जब 20 सेंट की होगी ना, 0.0020 होगी, तब मुझे ये मशीन चाहिए। तो व्हाट हैपन व्हेन यू कॉन्फ़िगर दिस और आप लॉन्च करते हो, जब प्राइस 20 पे आएगी तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। दिस इज व्हाट टॉकिंग अबाउट द स्पॉट प्राइस। मेक सेंस? Yes, sir. डेडिकेटेड होस्ट, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कहते हैं कि हमें डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, हमें स्पॉट चाहिए, जगह चाहिए आपके डेटा सेंटर के अंदर। वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट, आपका मेरा डेटा बड़ा सेंसिटिव, आई डोंट वांट टेक एनी चांस, एनी रिस्क। तो वो हार्डवेयर जो है, फिज़िकल हार्डवेयर, वो आपको मसलन एक पूरी कैबिनेट जो हार्डवेयर की जो अपने डेटा सेंटर में देखी, वो कैबिनेट आपके लिए वो डेडिकेट कर देते हैं। उसके ऊपर जितना भी सॉफ्टवेयर चल रहा है या उसका हार्डवेयर चल रहा है, दैट्स इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर योर कंपनी। दिस इज कॉल्ड डेडिकेटेड होस्ट। सो what is the benefit of on-demand pricing? Who should be using it? It's the user that want the low cost and flexibility. See the flexibility, I just can create it, I can delete it. Application with short term spike. अगर आपका कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका एक रेगुलर बिजनेस है, लेकिन उसके ना एकदम से आपकी जो ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती हैं, तो दैट्स नॉट अ परमानेंट थिंग, दैट्स टेम्प्रेरी थिंग। तो आप कहते हैं कि बजाय कि मैं रिजर्व्ड या डेडिकेटेड या कोई मैं और सर्वर लूँ, आप फ़ौरन जाके ना एक और सर्वर क्रिएट कर देते हो। यू नो दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर टेम्प्रेरी। सो दैट्स व्हाट सेइंग कि टेम्प्रेरी जब स्पाइक आती है तो यू कैन हैव दिस मशीन ऑन डिमांड। एप्लीकेशन बीइंग डेवलप्ड और टेस्टेड ऑन Amazon EC2 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि इन्वायरमेंट होता है, इसको कहते हैं कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, देन यू हैव अ टेस्टिंग इन्वायरमेंट, देन हैव अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो कोई भी चीज़ मैंने क्रिएट करनी है, मैं एक नया प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ, आई कैन गो एंड लॉन्च दिस मशीन एंड आई कैन स्टार्ट टेस्टिंग देयर। सो इन दैट सिनेरियो, 3 scenarios, you can select the on-demand pricing module of these services. Reserve pricing is useful. Reserve instance provide you with a significant saving on your Amazon EC2 cost compared to the on-demand. ज़ाहिर है इसमें यह है कि आप अपफ्रंट उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हो 1 साल का, 2 साल का,
और इट आल्सो डिपेंड कि अगर उनको आप किस्तों में पैसे देने हैं या आपने अपफ्रंट फुल पेमेंट करनी है, तो उस हिसाब से फिर ये इसके अंदर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कंपनी जो जिनका यानी कि स्टैंडर्ड बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस है, दे गो फॉर द रिजर्व मॉडल. आगे रिजर्व्स के अंदर भी ना कुछ स्टैंडर्ड हैं. उसमें ये है कि स्टैंडर्ड रिजर्व मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, आप बस अपने एक मशीन ले ली है और आप कहते हैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंस. कन्वर्टेबल ये है कि अगर आपने एक मशीन ली है, लाइक दैट मशीन बिलोंग टू M3 फैमिली, तो आप M3 फैमिली में आपने एक लार्ज कंपोनेंट अपने लिए रिज़र्व कर लिया है, लेकिन आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं डाउन द रोड. आप कहते हैं ओके आई नीड मोर कंप्यूटिंग कैपेसिटी नाउ, so they give you flexibility. You can convert from the one family class to another family class, so that's why they call it convertible reserve instance. आपने इंस्टेंस लॉन्च किया था मीडियम साइज़ के लिए, लेकिन आगे जाके आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, then you are going to change the family class. So you can do that, but obviously they have like again, if you have that kind of flexibility, then you have to pay a little more, not much. तो schedule reserve कैपेसिटी क्या है? वो ये है कि आपको पता है कि आपका किस टाइम पे जाके आपकी ना फ़र्ज़ करें आप इन ट्रांजैक्शंस हैं बिज़नेस की, वो बढ़ जाती हैं. मिसाल के तौर पर एवरी ईयर अराउंड नवंबर टू दिसंबर पीपल बिजनेस स्टार्ट ग्रोइंग फास्टर, या फिर उनका रश हो जाता है क्योंकि क्रिसमस के टाइम के ऊपर. तो वो क्या करते हैं, वो पहले से एडवांस में स्केड्यूल कर देते हैं कि हमें फ्रॉम नवंबर टू एंड ऑफ दिस जनवरी हमें एक्स्ट्रा कंप्यूट पावर चाहिए, और हमें वो 3 महीनों के लिए चाहिए. तो यू स्केड्यूल इन एडवांस द कंप्यूट पावर. सो यू एक्चुअली रिजर्व इन, जैसे आप जहाज़ की सीट बुक करवा लेते हैं एडवांस में, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट. तो यू कैन रिजर्व एक्स्ट्रा कंप्यूट पावर एंड कैपेसिटी. तो उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है. उसमें ज़ाहिर है दिस इज़ मोर, यू विल पे मोर फॉर द स्केड्यूल रिजर्व कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड रिजर्व. Spot pricing already explained. Instance you pay the spot price that is in effect for the time period your instance are running. हाँ, इसमें एक इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई और बंदा आता है वो बिड करता है, आपने 20 सेंट पे ये कंप्यूट कैपेसिटी ली थी, एक बंदा आता है वो 25 सेंट देता है, तो क्या होगा, आपको मैसेज आएगा विद इन 3 मिनट यूर इंस्टेंस विल बी गॉन, इट विल बी टर्मिनेटेड. क्योंकि इस वर्क जस्ट लाइक ए स्टॉक मार्केट, इस सप्लाई एंड डिमांड की बात है. अगर किसी और को चाहिए और वो ज़्यादा बिड कर देगा तो यू विल लूज़ दी कंप्यूटिंग पावर, यू विल लूज़ द रिसोर्सेज. तो ये मोस्टली कौन इस्तेमाल करता है इस तरह की चीज़ें, अब स्पॉट वगैरह? ये वो लोग हैं जो कि मिसाल के तौर पे बहुत सारा डेटाबेस मेरे पास है, मैं उसके ऊपर कुछ लॉजिक डेवलप करना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर कोई मैं एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो टाइम क्रिटिकल नहीं है, उसमें मुझे ये नहीं है कि बस आज ही बनानी है और उसके में कोई मेरी स्पेसिफिक डेट नहीं है. तो आई हैड अ फ्लेक्सिबिलिटी, आई कैन गो and I can bid for the resources, I can run the database, I can do the testing, I can do all my work. अगर मेरा वर्क इंटरप्ट भी हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई और बिड कर देता ज़्यादा और आई लूज़ द कैपेसिटी, देन इट्स नॉट द बिग डील फॉर मी, आई कैन कम बैक एंड डू दिस अगेन. तो इस किस्म की अगर फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, तो देन यू कैन गो फॉर द स्पॉट प्राइसिंग. सो देयर आर सम इसमें है, दिस इज समथिंग डिफॉल्ट एक्शन इज फॉर रूल, नो दिस शुड नॉट बी हियर, दिस इज रॉन्ग स्लाइड. अभी मैंने आपको EBS पढ़ाना है, फिर उसके बाद है. ओके, सो दैट्स इट्स विद द EC2 पार्ट. एनी क्वेश्चन? Before you guys have any questions, I'm sorry, may I interject? Can you guys just say that you were present in class today? As in, like, whoever is in class right now, please go to the card group and say you're present. Uske baad, please come back and do the Q&A.
Fahad, say it again. जो मैं कह रहा हूँ जो भी क्लास में ना जाके क्लाउड ग्रुप में आके कह दे कि वो प्रेजेंट है अभी, ठीक है ना, because I have to see who's in here and who's not to deem their interest in the class. Fahad, I think you have an option in the Google. If you see on the right hand, if you see the people and then do you have a check mark on the right hand side? हाँ जी, वो name साहब उस वक्त होता है when they actually come in through email, unfortunately. लेकिन the class code was shared today, and so I wasn't able to identify who was actually in class, like 100%. No, मसला ये है। I have a list. See, these अच्छा are है all आपके present. पास? See, you can see that. आप बस हाँ फिर आप इसकी वो बना लेना, आप मुझे जरा इसकी रिकॉर्ड भेज दें। Oh, okay, yeah. Thank you, thank you, thank you. So guys, that's actually a form of data and analytics as well. That was pretty cool. I like that. Was Aratha with IP addresses also. Yes, that's correct. So just want to make sure I know that who's in class and who's not. But yeah, anyways, now that he's going to send me the information, you guys, any questions that you guys have, this is the time to throw them out. You guys have I believe you guys have a good hour to have any questions. So you want to go for the next lecture or you want to finish today? It's up to you. I think आप नेम साहब लेक्चर को जरा मेरे ख्याल में इनके क्वेश्चंस ना वो आंसर कर दें। दूसरा मेरे ख्याल है हाँ वो मैं करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके ऐसे क्वेश्चन आंसर के बाद अगर कंटिन्यू करना है then it's up to them or we can start tomorrow. Yeah, so personally I think tomorrow is better, लेकिन आप तो समझते हैं ठीक है। क्योंकि नहीं अगर बात ये है कि कंज्यूम करना भी है ना इन्फॉर्मेशन को इन लोगों ने, मैंने कहा एवरीबॉडी हैव अ डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी टू कंज्यूम द इन्फॉर्मेशन, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर आज के लिए इतना काफी है कंज्यूम करना। हाँ, दैट्स गुड। Yeah, I guess he's right. यकीन मानो दिस इज वेरी सिंपल। इफ यू बिल्ड दिस लॉजिक इन योर माइंड कि कोई आपके घर में आ रहा है, वो मेन गेट से एंटर हो रहा है, मेन गेट से एंटर होगा आपके लिविंग रूम में आ रहा है, वहाँ पे एक बंदा देखता है उसकी लिस्ट, वो कहता है कि अच्छा ये इसका नाम है, इसको आगे जाने दो। वो आगे जाता है, वो आगे जाके आपके जो भी गेस्ट रूम है वहाँ उसको एक्सेस है, वो वहाँ जाके बैठ सकता है। सिंपल, दिस इज़ व्हाट आई शो यू ऑन द डायग्राम। अब अगर आप इस तरह की एनालॉजी करें ना किसी भी कॉन्सेप्ट को, एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा आप याद रखोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप एग्जाम लिखने जाते हो, इस तरह का क्वेश्चन आते हो, जस्ट थिंक अबाउट दैट, द प्लेटफॉर्म आई शो यू, जस्ट थिंक अबाउट द व्हाट इज SaaS, थिंक अबाउट द बफे, इसको ना क्लिक ऑटोमेटिकली इन योर माइंड, ओके ये तो वो है। तो इसी तरह अगर आप इस फ्लो को देखें तो आप दिमाग में रख के मेरा घर है, सामने चौकीदार खड़ा है और इस तरह से अंदर आप बंदे आने की इजाज़त कैसे मिल रही है, लिस्ट में नाम है या नहीं है, लिस्ट में जो नाम है वो व्हाट इज़ दैट, दैट्स अ राउटिंग टेबल। जो बंदा गेट है वहाँ पे बंदा जो खड़ा है, दैट्स अ इंटरनेट गेटवे, राइट। जो आगे अंदर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है, आगे कोई और पूछता है कि हाँ भी किधर जाना है, वो सिक्योरिटी ग्रुप है। अगर इस तरह से आप रिलेट करेंगे तो यकीन मानो ये तो बहुत ही आसान है। This is just like what I was doing at DigiChan, the company in Pakistan, when we were doing software. We were actually creating software for Islamabad police and everything. We had to have meetings with them to ask them what their requirements were. So they explained to us how they wanted to work, how the call would come in, the operator would enter the information into the database, and how they wanted it transferred depending on the case. Say if it was a abuse case, the operator would take the call, enter the information, the person's name, phone number, contact information, everything, the address, and from there, the operator would have options to send it to the, police department that's attached to that area. Also dispatch an ambulance, plus have like in case it's just abuse where the person is just mentally abusing the person, to have the right type of doctors on a list that they can actually dispatch everything to. So what you just described, we call this in our terminology called the process flow.
So every company, doesn't matter what kind of business they are in, they are doing logistic, they are doing like a health service provider. Every company have their process, and every process has a process flow. All these stages you just described, so you have to go through those stages to get to the end of the जहाँ भी उसकी कॉल ट्रांसफ़र करनी है या जो भी एंड रिजल्ट है उसका आउटकम है. So these actually as a solution architect, this is exactly what you will be doing when you going in a meeting. आप वहाँ जाके बैठेंगे, आपके साथ वो बताएंगे जी हम इस वक्त इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से अब इसको ऑटोमाइज में जाना है, ऑटोमेशन में जाना है, हम इसको अब हम चाहते क्या हैं. So you will ask them the questions and they will give you a process flow. We call that the current process flow. And how you going automate, that's going to be, we call 2B process flow. तो 2B process flow के लिए फिर आप अपना solution design करके देते हो उनको. This is what exactly you will be doing. Thank you. You're welcome. Anybody else? Any other question? मुझे कोई आप में से ये बताया कि किसको ये सारी इसकी समझ नहीं आई जो मैंने आज बताया. Come on, guys, be honest. Be honest. Be कोई honest, बात नहीं. yeah. Just in case. समझ आ रही है. नहीं, मैंने पूछा था कि जिसको नहीं आई वो बताए. Sir, Zenith Irfan here. Yes, sir. It's very easy. Zenith Irfan here. मुझे समझ आ गई, बस एक जगह पे मुझे थोड़ा सी कंफ्यूजन आ रही थी, वो पोर्ट का. जब आप बता रहे थे ना कि सिक्योरिटी ग्रुप के पास पोर्ट होगा, फिर वो बताएगा कि ये वाली ट्रैफिक को डायरेक्ट करना है हमने मशीन में जो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है. ठीक है, तो वो जो आपने पोर्ट के नंबर्स बताए थे 80 and 443, ये ओपन टू द इंटरनेट है. बट क्या ओपन नंबर्स होते हैं कि आप आगे जाके बताएंगे हमें कौन से होते हैं स्पेसिफिकली? डोंट नीड टू लर्न. मैंने बताया ना आपको, ये जितनी इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, आप किसी और कोर्स में जाए ना सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, वो ये भी नहीं बताएंगे आपको. द रीज़न आई एम गिविंग यू बिकॉज आई नो एज ए ह्यूमन बीइंग यू विल when you try to relate something in your mind, then you start asking questions to yourself. अच्छा फिर ये यहाँ पे कैसे होगा, फिर यहाँ पे कैसे होगा. I'm trying to satisfy your यानी कि जो किसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. पोर्ट को अगर मैं वैसे डिस्क्राइब करूँ तो मैं ये समझूँ कि ये दो कान हैं आपके, ये पोर्ट हैं. ठीक है ना. जो भी म्यूज़िक बचेगा या जो भी तलावत होगी, आपके कान कैन रिकग्नाइज कि ये तलावत हो रही या ये म्यूज़िक बज रहा है. तो इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है कि दे पोर्ट आर लिसनिंग, एक्चुअली दे आर ओपन टू लिसन. तो जब अगर HTTP से ट्रैफिक आएगी तो HTTP पोर्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, विच इज़ यानी कि इस कंसेप्चुअली एक्चुअली दिस इज दे हैव असाइन द नंबर्स कि अगर फ़लाँ प्रोटोकॉल से आएगा तो उसको HTTP में. ये ऐसे देखें, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, जो ऐसे गेस्ट भी होते हैं जिनको आप अपने बेडरूम में भी लेके जा सकते हैं. कुछ ऐसे गेस्ट हैं जिनको आपने बस लिविंग रूम तक रखना, या और कुछ ऐसे भी हैं जिनको बाहर आपने बरामदे से ही फ़ारग कर देना है. तो दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम अंडरस्टैंड कि अगर तो SSH से आ रहा है, उसको कहते हैं सिक्योर शेल. इसका मतलब है कि ये बहुत सिक्योर है. आई कैन टेक दिस कॉल, आई कैन टेक टू माई बेडरूम. अगर ये आ रहा है HTTP से तो ये तो पब्लिक है, तो पब्लिक को तो मैं अपने बेडरूम में नहीं लेके जा सकता, मेरे लिविंग रूम तक ठीक है. तो ये मैकेनिज्म है इसके पीछे. जी, और मुझे एक्चुअली काफी समझ आई है पिछले क्लासेस में से. मैं इंडिविजुअली तो मुझे आज क्लास इजी लग रही थी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई अंडरस्टूड एवरीथिंग. मैं जब कॉफ़ी लेने गया था, वापस आया तो फाहिद किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था मैं कंफ्यूज हूँ. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये बंदा कंफ्यूज हो. मैं इससे ज़्यादा और सिंपल एग्जांपल क्या दूँ? Yeah, sir, that was me. Sir, actually confusion sir. We were going like really fast, I guess. I don't know how to put that. तो उस वजह से sir वो पीछे वाला रह गया था. तो I was just confused. I thought that I should. He was asking कि अगर कोई confused है तो बताओ. तो इसलिए मैंने कहा कि मैं confused था, लेकिन he made it clear for me. कंफ्यूजन दूर हो गई है. जी बिल्कुल, अभी कंफ्यूजन दूर हो गई है. थोड़ा लेट में समझ आता है सर हमें, तो इसलिए वो उसका कोई मसला नहीं है. यानी कि अगर आपको एक तरीके से समझ आएगा, मैं आपको और एग्जांपल्स देके, दिस इज़ माय जॉब, आई एम ट्राइंग टू
एक्सप्लेन एज मच सिंप्लीफाई जो कॉन्सेप्ट को, ताकि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट ख़त्म आ गया ना तो यू विल बी फ्लाइंग, आई कैन टेल यू, जस्ट रिलेट द थिंग्स So विद योर लाइफ। nice, so nice of you, sir. समझ आ गई अब पूरा Sir. आज का। सर सुल्तान है। सर मैंने पूछना था कि जो स्पॉट प्राइसिंग है उसमें मैंने पूछना था, जैसे आपने बताया इट्स वेरी अनरिलायबल एंड आपने बताया था कि अगर किसी ने ज़्यादा बिड कर दिए तो 3 सेकंड्स बाद 3 मिनट्स के लिए वो आपकी इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो व्हाई इज दिस प्राइसिंग मॉडल इवन हियर व्हेन इट्स रियली अनरिलायबल एंड इसको कहाँ बेहतर यूज़ किया जा सकता है? हाँ, वो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका ना आजकल जो बहुत सारा हो रहा है, आगे चल के मैं जो क्लास आएगी उसमें पढ़ाऊँगा कि आजकल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत ज़्यादा कंपनीज के पास इकट्ठा हो रहा है थ्रू दी सोशल मीडिया से। तो उसके ऊपर मैं कोई एनालिटिक्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो टाइम क्रिटिकल नहीं है, वो उससे ये नहीं कि मेरी कंपनी का बिज़नेस इंटरप्ट नहीं हो रहा, उससे मेरा कोई बिज़नेस मुतासर नहीं हो रहा या मुझे कोई डेडलाइन नहीं मिली हुई। तो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ अपने उस डेटाबेस के ऊपर, उसमें से डिफरेंट मैं उसकी मॉडलिंग करके डिफरेंट मैं उसमें एनालिटिक्स निकाल रहा हूँ। तो इट्स नॉट लाइक टाइम क्रिटिकल। तो इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, मैं स्पॉट में क्यों जाऊँगा। एक तो जब मैं इतने बिग डेटा के ऊपर मैं एनालिसिस क्रिएट करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए। तो ज़्यादा कंप्यूट पावर का मतलब ये होता है कि आई हैव टू पे मोर। जब मैं बिडिंग में जाता हूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं अपनी प्राइस बिड करूँगा और मैं उसके लेस पैसे ज़ाहिर मैं कम दूँगा जो मुझे सूट करेंगे। दूसरा ये है कि मेरा अगर मैं एक एनालिसिस कर रहा था और मेरा जो सिस्टम है वो टर्मिनेट हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि डाटा जो है ना वो मेरी कंपनी में पड़ा हुआ है, वो अमेज़ॉन में नहीं पड़ा हुआ। मैं अमेज़ॉन के टूल यूज़ करके उसको एनालिटिक्स क्रिएट कर रहा था उसके लिए। तो अगर वो इंटरप्ट हो गया तो कोई बात नहीं, मैं कल फिर कनेक्शन बना के फिर अपने डाटा के ऊपर से वहीं से शुरू कर दूंगा जहां मैंने कल छोड़ा था। तो इस तरह के सिनेरियो में, इस तरह के बिज़नेस में कोई फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल सर्च कर रहा है, किसी किस्म की के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो वो टाइम क्रिटिकल नहीं है। आई मीन आई कैन स्पेंड, आज अगर मैंने 2 घंटे कर लिया काम तो मेरा सिस्टम टर्मिनेट हो गया तो मैं कल दोबारा फिर इसको बिड करके तो मैं लेके तो मैं फिर अगले 2 दिन कर लूँगा काम। जहाँ पे टाइम क्रिटिकल नहीं है, जहाँ पे बिजनेस इंटरप्ट नहीं हो रहा, इन दोज काइंड्स ऑफ सिनेरियो यू कैन गो फॉर द स्पॉट। Thank you, sir. यू वेलकम। Not here. The only thing I do want to ask is another person asked earlier if the terminology that you use, if you can actually create a list of it so we can have a better idea of the different abbreviations that you're using so we know what they are. Yeah, I started actually my first class. I started giving out like a keyword to search. So I will do this again. मेरा abbreviation मैंने कोई यूज़ की है? Just mention one which you are referring to. Any abbreviation you think you couldn't understand and can you refer anyone? I mean कौन सी ऐसी थी जो समझ नहीं आई? I think किसी ने mention किया था उनको VPC की समझ नहीं आई थी। Oh, okay. Right. The virtual private cloud. अभी बस आप इतना ही याद रखें कि VPC एक होता है, उसका नाम है virtual private cloud, because don't get involved कि ये होता क्या है। वो उसके ऊपर पूरा लेक्चर है और वो सबसे लंबा लेक्चर ही वो है। अच्छा, इनके साथ भी वही स्पेसिफिकली जो ना फास्ट ट्रैक के मसले हो रहे जो मुझे भी हो रहे थे, लेकिन आगे जाके मुझे भी समझ आ गई थी। You just get more questions out of these things. दिस इज़ वेरी नॉर्मल। आई मीन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब कि आप ये देखो कि एक बंदे ने कभी ज़िंदगी में ने VPC का लफ्ज़ सुना, किसको सबनेट का नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि EC2 क्या होता है, बट दे आर लर्निंग। आज मैंने जब क्वेश्चन पूछे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, आई मीन एवरीबॉडी गिव मी राइट आंसर। तो जब आप इसके ऊपर इस क्लास ख़त्म होने के बाद जो भी आपने अगर थोड़ा सा ये होमवर्क कर लें कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें आप अब ये जो वीडियो, ये हमने जो लेक्चर कंप्लीट किया है इसकी वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की है।
सो वी गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग द वीडियोस। फ़हद ही इसको मैनेज कर रहा है, वो देखेगा कब करनी है, कैसे करनी है। तो आप ये मेरा लेक्चर बार बार देख सकते हैं। ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ इसके पीछे एक यानी कि मकसद है। मैं जो चीज़ें ड्रा कर रहा हूँ, आप जितनी मर्ज़ी क्लासें जाके ऑनलाइन चेक कर लें, कोई इस तरह से नहीं डिफ़ाइन करेगा, कोई ड्रा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, स्लाइड्स दिखाएंगे और पढ़ाते जाएंगे वो। मैं तो ये सारा कोर्स कंटेंट इसलिए डिज़ाइन किया कि मेरे दिमाग में है कि मैंने उन लोगों को भी ट्रेन करना है जिनकी आईटी बैकग्राउंड की नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है, दे हैव नो नॉलेज बट दे आर यूजिंग देयर लाइक ए मोबाइल फ़ोन और मे बी लैपटॉप, दे कैन लर्न सो ईजीली। तो मैं कंटेंट को भी इसी तरह डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो दूसरा है कि आप देख सकते हैं। तीसरा ये है कि आप जब AWS की वेबसाइट पे जाएंगे, ये मुझे दिखाना था एक्चुअली आप लोगों को आज। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि आप वहाँ जाएं और ये देखें, ये जो लिंक है यहाँ पे, I posted the link AWS.training, like it has everything. मैं यही चाहता हूँ मिसाल के तौर पे ये डॉक्यूमेंटेशन, आप यहाँ पे जाएं, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करें और अगर आपने सर्च, उसके बाद सर्च करनी है आपने, यहाँ करें। आज का टॉपिक था EC2। ये EC2 के ऊपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन है सारी। आप किसी पे भी क्लिक करें, आप ये आपको वहाँ ले जाएगा। आप जाके वहाँ पे पढ़ें, इसके मतलब इतना कुछ लिखा हुआ है। ये देखें कौन कौन सी कंपनियाँ EC2 ये सर्विसेज यूज़ कर रही हैं। इतनी डिटेल है कि आप को आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये अभी आज हम प्राइसिंग पढ़ रहे थे, ये प्राइसिंग भी यहाँ आपको मिलेगी। कौन कौन सी ये देखें, ऑन डिमांड, ऑन स्पॉट, ये सारी ये जितने आप मुझसे चीज़ें पूछ रहे थे, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन मेरा जो काम है ना, वो है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। रीडिंग के लिए ये सारे पेजेस अवेलेबल हैं। आप ये देखें EC2 होता क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। इवन की एक्सरसाइज मिलेंगी आपको कि 1 to 1 आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है। ये है यूज़र गाइड फॉर लिनक्स इंस्टेंस। आज जो मैंने लॉन्च किया है वो ये किया है, यूज़र गाइड फॉर लिनक्स इंस्टेंस। जस्ट क्लिक हियर एंड रीड व्हाट एवर यू वांट। आई मीन सी इट लॉट ऑफ थिंग्स, ट्यूटोरियल भी दिए उन्होंने कुछ, ये देख लें। इतना है कुछ है पढ़ने के लिए। मेरा जॉब है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर रीडिंग के लिए आप, दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट। जिनकी प्रोडक्ट है, जिन्होंने ये चीज़ बनाई है, उनसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता इसके मतलब। तो आप बेहतर है यहाँ पे जाएं, व्हाट इज़ Amazon EC2, स्टार्ट रीडिंग ऑल दिस। और ये देखें, आज हमने ये बताया कि सेविंग प्लान्स क्या हैं, रिजर्व इंस्टेंस क्या होता है, स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे है। लेकिन सम टाइम होता ये कि रीडिंग करने से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। वो मेरी जॉब है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। रीडिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू। और हाँ, ये क्लास के बाद जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर जाकर अगर आप आधा घंटा भी पढ़ लेना, तो एवरीथिंग गोना स्टार्ट फॉल इन अ प्लेस। सो एवरीथिंग गोना स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। अच्छा हाँ, ये उन्होंने बताया था, इसको ये एग्जांपल दी थी, ये ऐसे वो बता रहे थे। तो अच्छा जी, मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो इसका वाकई दैट्स मेकिंग सेंस। अच्छा नहीं साहब, मेरी एक सजेशन थी, ये जो क्राउड ग्रुप है ना, इसमें स्पेसिफिकली क्योंकि लोग बात करते हैं ना, a lot of the things they get left behind up ना, ऊपर जाती रहती है चार। तो I'm thinking कि मैं एक अलग ग्रुप बनाऊँ जिसमें सिर्फ announcements हो, ताकि no one actually loses out on the material that they actually require. Is everyone okay with that as well? Yes, I completely agree. Yes. Sorry, Fahad, can you explain that again? Or you could make a Facebook group so that we could comment अगर हमें कुछ contents related to सवाल हुआ। Well, the thing is, guys, we're actually building a website that actually has their own forums too. But until then, we only have WhatsApp, right? तो उसमें ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि I'll just repeat what I just said before because अभी तक वो forums online नहीं आया website पे. The website is being completely redesigned. उस पे ये करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो क्लाउड ग्रुप है ना, उसके अंदर लोग बातें करते हैं, ठीक है ना? It's more about trying to understand the topic and what not.
लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं अलग जो है ना WhatsApp ग्रुप बना दूँ जहाँ पे सिर्फ अनाउंसमेंट होगी, just for you guys to kind of follow up with what's going on, because मुझे अब फिर से दोनों रिक्वेस्ट आ रही है कि क्लास कब है, ठीक है, you guys should know when class is, simple. मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि लेक्चर्स मुझे जरा पीछे पिछले वाले भेज दो, you know, these things are something that you guys need to follow up on. It's perfectly fine, I can help too, but understand I'm also tied up with time as well. So that's why I'm trying to make sure कि जो WhatsApp group है उसके अंदर सारी जो है information हो, and you guys can just kind of scroll through and find the things that you need. Sorry, Farhad. So just to be clear, there'll be one group for like announcements and the other one for sharing documents. Yeah. Yes, that's correct, Nashin. That's exactly what I mean. Okay. Yeah. Sorry, I have a question. Yeah, go ahead. So my question was, so is VPC, sorry, I joined late today because I wasn't well, but and so you might have covered it, but is VPC then a part of infrastructure as a service? So does it form as that, is my understanding correct in that? Yes, it is. And then also my second question was, the security group, does it act like a firewall? So I just wanted to know a bit more about that, really. Okay. Yeah, it is. It's act as a firewall. In that security group, you define the rules, and in that rules, you tell which protocol is allowed to come to your server. So you give the list of all the internet protocols, different, not only internet but also secure protocols like SSH, FTP, Telnet, all those in protocol you can define there. So it's actually it's a security guard like telling you, you giving the list to say this person can come to my house and this person cannot. So these kind of rules you define in the security group. Okay, and then you talked about availability zones. So is that within like one region, or can it be multiple ones? Say again about availability zone. So with the availability zones, I didn't understand that concept properly. So do you have to have one availability zone? So when you're setting this up, is it through one availability zone, or can that be multiple ones? Yes. Remember the video you saw about the Google data center? Yeah. That is availability zone. So you can have a machine either, for example, in London you have a 2 availability zone. So you can, one is called West A, the other is called West B. So you can have one machine in West A, and you can pick for the second machine you can pick the West B. So it is your choice where you want your machine. Okay, thank you. That helps me clarify it. Any other questions, guys? Still seem to have a good 30 minutes or so, but if people want to go to sleep, please go ahead and you guys can leave. They can just put questions. Please stick around and just maybe apna jo na apni masle jo na in regards to understanding ask away. We still have a bit of time. Okay, I guess people seem to be adamant, Main-Sab, so I guess that's fine, yeah. For today's class, and thank you for joining me, and see you tomorrow at the same time. Until then, good night. हाँ जी, बिल्कुल। Main-Sab, मुझे जो ना वो please भेज दीजिएगा the list of students that showed up today. ठीक है? We जो list of students that showed up today in class. I want to make sure that I have. I'm just going to send it right now. Thank you so much. Sorry, I have a quick question. Are there any keywords that you would like for us to look up for the next lecture? Yes. Sure.
let me show you. To do tomorrow, the topic would be this. So this is the keyword, elastic block storage. So I want you to, I'm just writing it down. What is object storage and what is block store? So these three things, object store and the block store. What is elastic block store, EBS? Okay, thank you. You're welcome. Okay guys, Good night, sir. Okay, guys. Thank you for your Yeah, time. sure. Take care. Thank you. thank you. Okay, thank you, guys. Okay, bye.